नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया बैरिया से खबर संवाददाता सुनील यादव की खास खबर। यूपी के बॉर्डर छपरा सारण रिविलगंज प्रखंड के सेमरिया गांव के रहने वाले जीवनदानी जी सन 1972 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने प्रभा जी के साथ कांटी मुजफ्फरपुर नक्सलियों के बीच रहे। उस समय मार्क्सवाद से गांधीवादी यानी कि हिंसक से अहिंसक आंदोलन को प्रयासरत थे। जीवनदायिनी उस समय बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे और अपने विभागीय हेड डॉक्टर राम बिहारी सिंह जी जेपी के गांव के रहने वाले थे। उनके साथ डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह में गांव एवं 2-3 अध्यापक जेपी से मिलने कांटी गया था। वहीं पर पहली मुलाकात जेपी जी से हुई थी और जब जेपी जी को मालूम हुआ था कि मैं भी मार्क्सवादी हूँ, नक्सलवादी नेता कानू सान्याल चारू मजूमदार जंगल संथाल नक्षत्र मालाबार आदि नक्सल नेताओं के प्रभाव में था, उनके युवा विंग का नेता था, तब मुझे अकेले में जेपी जी ने बुलाया और कहा कि तुम कल हमसे मिलो। जेपी जी ने दूसरे दिन मुझे बुलाकर लगभग 3 घंटे तक हिंसक से अहिंसक, मार्क्सवाद से गांधीवाद की ओर उन्होंने बहुत ही सारगर्भित व्यक्ति ज्ञान दिया और इसका मुझ पर चमत्कारी प्रभाव भी हुआ। तब मैंने अपने विचारों से सोचने लगा कि 1974 में ही बिहार से छात्र नौजवान का आंदोलन शुरू हुआ। उसी समय लालू प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में छात्र संघर्ष समिति जो आंदोलन की वाहक थी, उसके स्टीयरिंग कमेटी का नेता मैं था, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। 25 मार्च 1974 को जेपी जी ने अपने नेता मानकर उनके द्वारा संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किया। इसके क्रम में 6 अक्टूबर 1974 को छोटका बैजू टोला क्रांति मैदान में जाति छोड़ो जनेब तोड़ो का समाधि क्रांति के शुरुआत जेपी के नेतृत्व में हुआ। उसी दिन संध्या को जेपी ने अग्नि परीक्षा लेकर मुझे अपने विचारों का वाहक जीवनदानी सिपाही बना दिया। जब से मुझे जीवनदानी के रूप में लोग मुझे जानने लगे। जीवनदानी के शब्द के बारे में लोगों को समझाते हुए जेपी जी ने कहा था कि जो दूसरे के लिए जीता है उसी का नाम जीवनदानी है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कि आप एक तंत्र चाहते हैं कि लोकतंत्र चाहते हैं? तो एक तंत्र चाहते हैं तो अब की बार मोदी सरकार, नॉट भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इसके पीछे क्या मंशा? कि एक व्यक्ति का अखंड राज, विरोधियों को जेल में डाल दो। सारी दुनिया में लोकतंत्र पर खतरा है। पुतिन कल्ट चल रहा है। पुतिन सारे विरोधियों को या तो रस्सा में मरवा रहा है या जेल में डाल रहा है। उसी तरह भारत में आज विरोध को निर्बल रूप से कुचला जा रहा है और जब विरोध ही रह जाएगा, विरोध ही कमजोर हो जाएगा तो लोकतंत्र एक तंत्र हो जाएगा। तो एक मैन, एक व्यक्ति, एक पार्टी की सरकार चलेगी, पार्टी के माध्यम से चुनाव हो जाएगा। लोकतंत्र में ये वोट के अधिकार पर भी आगे खतरा है। अगर एक तंत्र हुआ तो ये इस अधिकार पर भी आएगा खतरा।